Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार वो जब सड़कों पर निकलता तो लड़कियां उसकी गाड़ियां चूम लिया करती थी, गाड़ी पर लगी धूल से सिंदूर लगाया करती थी और उसकी तस्वीरों से शादी कर लिया करती थी। ये जलवा राजेश खन्ना का था, भारत के पहले सबसे बड़े सुपरस्टार। उनके जैसा स्टारडम शायद ही किसी ने देखा हो। लेकिन जब राजेश खन्ना राजनीति के मैदान में उतरे तो उन्होंने भाजपा के लौह पुरुष कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को ऐसी टक्कर दी कि पार्टी की हालत खराब हो गई और आडवाणी को दिल्ली की सीट छोड़नी पड़ी। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज राजेश खन्ना के राजनीतिक करियर की बात करते हैं। कैसे आडवाणी को टक्कर देने वाले राजेश खन्ना को एक अफसर ने हरा दिया और वो हार उनके राजनीतिक करियर का अंत साबित हुई। बॉलीवुड के सुपरस्टार का राजनीतिक दलों के लिए प्रचार करना या फिर उनके लिए चुनाव में उतरना कोई बड़ी बात नहीं है। खासकर पहले के वक्त में तो ऐसा होता ही रहता था। अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना हो या फिर धर्मेंद्र से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, ये जैसे बड़े स्टार्स हमेशा ही चुनावी मैदान में उतरते रहते हैं। चुनाव प्रचार से लेकर खुद चुनाव लड़ने तक हर स्टार ने यहाँ पर किस्मत आजमाई हुई है। ऐसा ही राजेश खन्ना के साथ भी हुआ। राजीव गांधी के कहने पर राजेश खन्ना राजनीति में आए थे। पहले साल 1984 में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। उसके बाद भी अलग अलग मौकों पर राजेश खन्ना कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए दिखे थे, साथ ही राजीव गांधी के लिए समर्थन मांगते हुए भी दिखे थे। 1991 के चुनाव में अब बारी चुनाव लड़ने की थी और राजेश खन्ना को नई दिल्ली की सीट इसके लिए दी गई। कांग्रेस के लिए ये सीट मुश्किल थी क्योंकि यहाँ से बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी लड़ा करते थे। ये वो दौर था जब राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था। आडवाणी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने राजेश खन्ना को उतारा। ये दांव काम कर गया था। राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी ने चुनाव में जान फूंक दी और जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। लाल कृष्ण आडवाणी को 93,662 वोट मिले थे और राजेश खन्ना को 92,073, यानी मात्र 1589 वोट कम। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा सिर्फ 1500 वोट से ही चुनाव जीत पाया था। इस जबरदस्त टक्कर के बाद आडवाणी ने इस सीट को छोड़ दिया था और गांधीनगर वाली सीट को अपने पास रखा था। आडवाणी यहां से गए तो उपचुनाव कराने पड़े। कांग्रेस ने फिर से राजेश खन्ना को मौका दिया और बीजेपी ने अब की बार शत्रुघ्न सिन्हा को उतार दिया। अब चुनावी लड़ाई बॉलीवुड की लड़ाई बन चुकी थी। अंत में राजेश खन्ना 28,000 वोट से ये चुनाव जीत गए। 1992 से लेकर 1996 तक राजेश खन्ना सांसद रहे, लेकिन फिल्मी करियर की वजह से वो राजनीति करियर में ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाए। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां पर एक अफसर ने सबसे बड़े सुपरस्टार को चुनावी मात दे दी थी। कभी संजय गांधी के खास कहे जाने वाले जगमोहन, जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने दिल्ली के सौंदर्यीकरण में अहम रोल निभाया था, वो इस वक्त तक बीजेपी के खास हो चुके थे। 1996 के चुनाव में बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से जगमोहन को ही टिकट दिया। कांग्रेस अब भी राजेश खन्ना पर भरोसा कर रही थी, लेकिन जगमोहन वो व्यक्ति थे जो दिल्ली में काम कर चुके थे और इसी इलाके के आसपास काम कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली वालों ने एक अभिनेता से ज्यादा एक अफसर पर भरोसा किया। जगमोहन ने 60,000 वोटों से इस चुनाव को जीत लिया। राजेश खन्ना चुनाव हार गए और यही उनके चुनावी करियर का अंत भी था। राजेश खन्ना ने इसके बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, वो प्रचार वगैरह जरूर करते रहे। जगमोहन ने इस सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीते। खास बात तो ये रही कि राजेश खन्ना के बाद जगमोहन ने यहाँ पर आर.के. धवन को हराया था। वही आर.के. धवन जिन्हें इंदिरा गांधी का सबसे खास अफसर बताया जाता था। बाबू मोशाय राजेश खन्ना से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।